अपनी ऊंची लेवल से करनी चाहिए। शरीर की बात, मन की बात, दुनिया की बात, बेटे की बात, बेटी की बात, ये सब बातें इस क्लास के लिए शोभायमान नहीं देती है। पहले तुम इस क्लास के लायक बनो। ये जो ब्रह्म ज्ञान है दादा का, हमको लगता है कि तुम सब मंदिर टिकाणे घूम के आए हैं ना, जादू जंतर मंतर तंत्र इन सब के, तो तुम लोगों के संस्कार ऐसे ही हो गए हैं। अभी तुम ब्रह्म ज्ञान को समझने के लायक अपनी बुद्धि को भी नहीं बना पाते। ये इतना सूक्ष्म ब्रह्म ज्ञान है, इसके लिए तुमको अपनी बुद्धि को उतना सूक्ष्म करना पड़ेगा। यहाँ दर्द होता है, वहां दर्द होता है, ऐसा होता है, ऐसा होता है, कोई बात थोड़ी है। इतना दादाजी का ऊंचा, अभी बात इतनी अच्छी चल रही थी कि दादाजी को तो कोई हॉस्पिटल में भी ले जाता था, डॉक्टर के पास भी ले जाता था, तो पूछते थे क्यों आया है? बोला मैं तो आया नहीं हूं, मैं लाया गया हूं, मेरे को तो कोई कष्ट नहीं है। जो देह के कष्ट तुम अपने कष्ट मान के बैठे, देह का दर्द अपना दर्द मान के बैठे, मन के ख्याल अपने ख्याल मान के बैठे, मन की बातें अपनी बातें मान के बैठे, और तुम है नहीं। अपने को तुम गंवाने के लिए आए हैं, खुद को मिटाने के लिए आए हैं, लेकिन नहीं मिटा पा रहे। बार बार कुछ न कुछ बन जाते हैं। इसमें आवाज हो रही है, देखो। तो इस क्लास के कोई योग्य ही नहीं लगता है हमको। कोई योग्य बने तो उसको योग्यता मिले। अपनी देह की बात करते हैं तो तुम अपनी जीभ को दांत से काट लो कि फिर से तुमने देह की बात क्यों की। तुम चमार है जब भी तुम शरीर की बात करते। राजा जनक बैठा था सभा में, और जब ये अष्टावक्र मुनि अंदर आ रहे थे तो उस टाइम में उसको सबको देख के हंसी आई। तो अष्टावक्र मुनि ने वो भी हंस दिए। जनक ने पूछा आप क्यों हंसे? बोला तुम बताओ तुम क्यों हंसे? बोला हमको तो हंसी आई, आपका ऐसा शरीर था। बोला फिर हमको भी इसीलिए हंसी आई कि हम तो सोचे बहुत अच्छे ऊंचे हाईएस्ट क्लास वाले जनक के पास जा रहे हैं, जिसकी सभा ज्ञानियों से भरी हुई होगी, जिनको तत्व ज्ञान की जरूरत होगी, क्योंकि इतने पंडितों को, ज्ञानियों को कैद करके रखा था उसने। तो अष्टावक्र ने उसको समझाया। मैं तो समझा तुम्हारी शायद बहुत ऊंची बुद्धि है और बहुत कोई कठिन प्रश्न है तुम्हारा, जो इतने लोग तुम्हारा जवाब नहीं दे सके, तो तुम्हारी सभा ज्ञानियों से भरी होगी। लेकिन मेरे को तो ये समझ में आया कि तेरी सभा चमारों से भरी हुई है, क्योंकि सभी ने चमड़ा देखा। नहीं तो राजा की दरबार में जाके कोई राजा को चमार बोले, ये कितनी ऊंची बात है। जब भी वो चम दृष्टि से खुद ऊंचा उठा होगा तभी वो किसी को चमार बोल सका। इतनी उसके अंदर में खुनकी थी, पावर था कि उसको राजा की भी परवाह नहीं हुई। नहीं तो राजा को कौन बोलेगा कि तुम चमार है? बहुत मुश्किल है किसी को कहना, पर तत्वज्ञानी को डर नहीं लगता है। वो सच्ची बात किसी को भी बोल सकता है। दादाजी सच्ची बात किसी को भी बोल सकते थे। एक जज आया दादा के पास ज्ञान लेने के लिए, तो दादा ने बोला मैं ज्ञान तब दूंगा जब तुम ये बोल दो कि मैं बहुत बड़ा बेवकूफ हूं। अभी वो जज कैसे बोल सकता है कि मैं बहुत बड़ा बेवकूफ हूं? उसको अंदर से चिढ़ मची, कैसा गुरु है जो हमको बेवकूफ
समझता है मैं इतना बड़ा जज हूं, तो जो इतना बड़ा जज बन के बैठेगा उसको तो ब्रह्म ज्ञान नहीं मिलेगा। पर जो ज्ञान से बेवाकुफ है, तत्व को नहीं जाना, तत्व से वाकुफ नहीं है, तो वो बेवकूफ तो है ही है, बेवाकुफ। तो तुम भी ऐसे ही अपने से पूछो, तुम बेवाकुफ है कि नहीं है? भले तुम जज है, बैरिस्टर है, राजा है, अपने घर में मुखिया है, सास है, कोई बहुत बड़ी मिलियनर है, कोई पैसे वाले हैं, कोई बहुत बुद्धिमान है, लेकिन जिसको ये ज्ञान की समझ नहीं है वो बेवकूफी है। और कहाँ पर कौन सा प्रश्न करना चाहिए ये बात भी तुमको समझनी चाहिए। तुम हीरे के दुकान पर जाकर के मिर्ची और धनिया मांगेगा तो वो तुमको नहीं देगा, वो बोलेगा जाओ मिर्चा धनिया की भाजी मार्केट में बैठो, जाके मच्छी मार्केट में जाके बैठो, वहां मछली बहुत मिल जाएगी तुमको। लेकिन तुम ऐसा है जो तत्व को नहीं जानते हैं, सारा दिन तुम देह की बात करते हैं, मन से सोचते हैं, बुद्धि से विचार करते हैं, इसके उसके ख्याल करते रहते सारा दिन, पास्ट का सोचते हैं, फ्यूचर का सोचते हैं, आज का नहीं सोचते। आज में तुमको आनंद लेना है तो आज की बात करो, तुम आगे की बात सोचता है। अभी किसी से भी पूछो भाई तुमको कोई चाह है, तुम क्यों माया में जाना चाहते हैं, क्यों तुम धन कमाना चाहते हैं, क्यों तुम दुनिया इकट्ठी करना चाहते हैं? कहते आगे के लिए सहारा चाहिए। शादी क्यों करते हैं? भाई आगे के लिए कंपनी चाहिए। आज कंपनी चाहिए, कहते आज तो नहीं चाहिए, लेकिन कहीं बुढ़ापे में हमको जरूरत पड़ी कंपनी की तो फिर हम क्या करेंगे? इसीलिए अभी से ही उसको इकट्ठा कर ले सामान को। ये भी एक सामान है, आगे काम आएगा। और आगे कोई काम नहीं आता है, नहीं पति काम आता है, नहीं पत्नी काम आती है, नहीं पुत्र काम आता है, नहीं माँ काम आती है, नहीं बाप काम आता है। को काहू को नाही प्रीतम जान ले हो मन माई। मन में जान लो कोई किसी का नहीं है। जो तुम आगे की सोच के चलते हो, आगे ये काम आएगा, आगे ये काम आएगा। कल सुना नहीं, वो शराबी ने बोतल तो बचा ली अपनी, घर में आग लगी और उसकी सबसे प्रिय चीज थी शराब, तो उसने शराब को अपने ऐसे रख दिया, चिपका के बॉटल को गले से लगा के कि चलो सब जल जाने दो, लेकिन मेरी बोतल बच गई तो बहुत कुछ बच गया। परेशान हो रहा था, चिंतित हो रहा था, दुखी हो रहा था, घबराहट हो रही। दूसरे दोस्त ने कहा भाई थोड़ी सी पी लो, तुम्हें आदत है, तुम पी लोगे तो तुमको आराम आ जाएगा। कहने लगे पागल हो क्या तुम, इतनी मुश्किल से तो बचाइए और उसको अभी पी लूं? अरे अभी नहीं पिएगा, नहीं आगे के लिए बचा के रखिए। तो जरूरत आ जाए बचा के आगे के लिए रखिए। पैसा भी होएगा, कहेंगे खर्च करो, नहीं आगे के लिए रखा है। हर चीज तुम आगे के लिए रखते हैं, फ्यूचर के लिए रखते हैं, फ्यूचर के लिए सोचते हैं कोई तो हमें साथ दे। अभी तो गुरु है, अभी तो सत्संग है, अभी तो मेरा मन लग रहा है, लेकिन आगे अगर न लगा तो अरे जब अब नहीं लग रहा है तो आगे कैसे लगेगा? अगर आज मेरे को चाहना नहीं है तो आगे कैसे होगी? गीता भगवान के पास आते थे कई लोग, जिसकी लड़कियां सत्संग में आती थी, तो वो आके गीता भगवान से बोलते थे कि अगर ये शादी नहीं करेगी
तो कैसे रहेगी, कौन इसका सहारा बनेगा। बोला आज इससे पूछ लो, आज इसको सहारे की जरूरत है। बोले नहीं, आज तो बोलती है हमको नहीं सहारे की जरूरत है। तो बोला फिर अभी तो ज्ञान थोड़ा ही सुना है, तो बोलती है हमको जरूरत नहीं है। फिर आगे तो और ज्ञान पक्का होगा इसको, और ज्ञान में दृढ़ता आएगी। दिनों दिन जितना सुनेंगे उतनी अपनी आत्मिक दृढ़ता बढ़ेगी। तो फिर क्यों जरूरत पड़ेगी, जब आज कम ज्ञान सुन के इसको किसी की जरूरत नहीं है, तो आगे अधिक ज्ञान सुन के फिर कैसे जरूरत रहेगी। और अगर जरूरत होगी तो किसी बेवकूफ को फजीदियों की कमी तो है नहीं। तुम बेवकूफ बनो, तुम्हारी फजीदी हो ही जाएगी। तुम बेवकूफ बनेंगे तो कोई ना कोई तुमको ऐसी मिल जाएगी जो तुमको साथ दे दे। 50 साल में भी मिल जाती है, 60 साल में भी मिल जाती है। ऐसी लड़कियां बहुत है, जब जरूरत पड़ेगी तो मिल जाएगी। ऐसे लड़के भी बहुत बैठे हैं कुंवारे। अभी भी किसी ने मेरे को बोला एक लड़का 60 साल का हो गया है और कुंवारा बैठा है। नहीं, आप सच कह रहे हैं हम ये। उसने शादी नहीं की है, लेकिन उसको तमन्ना बहुत है शादी की, मिली ही नहीं, इतने दिन से ढूंढा उसने। ये मजाक की बात नहीं कर रहे। हमारे जो ये घर है इसमें रहता था वो लड़का, उसने शादी नहीं की। पहले सुना उसने ज्ञान, उसको ज्ञान का नशा था। फिर उसको लगा नहीं, मेरे को गृहस्थी लाइफ बनानी है, मैं कर लूं शादी। 30-35 साल का हो गया था तो नहीं मिली, आज दिन तक नहीं मिली। अभी वो 60 साल का हो चुका है, 60-62 का। फिर भी मिलता है किसी सत्संगी को तो कहता है तुम्हारे पास अगर कोई लड़की हो तो मेरे को बता देना। अभी हंसी आती है ना, ये फजीदी होती है। तो जब तुम बड़े होके अगर चाहेंगे शादी करना तो फजीदी तो होगी। ऐसा नहीं है कि फजीदी तुमको नहीं मिलेगी, सब तुम्हारे ऊपर हंसेंगे। अरे इतना ज्ञान सुना इसने, पहले तो ऐसे बोलते थे, पहले तो ऐसे बोलते थे, नहीं करेंगे नहीं करेंगे, ऐसा करेंगे। अब इसको देखो, इच्छा हो गई ना। तो अपनी इज्जत अपने हाथ में रखो। ऐसा नहीं तुम्हारी कोई इज्जत उतार दे। अगर ज्ञान ले रहे हो तो ठक ठोक के लो ज्ञान। संकल्प कर रहे हो तो अच्छी तरह से संकल्प करो, निश्चय करो बल्कि। और निश्चय पक्का ऐसा करो जो फिर कभी तुम्हारा निश्चय डोलायमान नहीं हो। आज हमारे सामने सब एग्जाम्पल है जो ऐसे निश्चय में बैठी हैं। आज उनको कोई ऐसी इच्छा नहीं उत्पन्न होती है। हम पूछते भी हैं, कभी तुम लोगों का माया में मन जाता है? कभी तुमको ऐसा दिल होती है क्या? जब भी तुम किसकी शादी में जाते हैं, किसी की एनिवर्सरी में जाते हैं, किसी पार्टी में जाते हैं, 4 लोग तुमको बहुत ब्यूटीफुल कहते हैं, अरे तुम क्यों नहीं ऐसा कर लेती है, हम तुमको प्रपोज करते हैं। अगर अभी भी इच्छा है तुम्हारी तो गुरु तुमको मना नहीं करता है। पर जब हम आज पूछते हैं तो कहते हैं आज तो नहीं है। तो आज नहीं है तो आगे भी नहीं होनी चाहिए। निश्चय ऐसा तुमको पक्का हो जाए, अपने स्वरूप में दृढ़ता आ जाए, तो मुझे किसी और से कोई आकांक्षा नहीं है। बोला मेरा जो भगत है वो न इच्छा करता है न सोचता है, न बंधन में आता है, न कांक्षती, कुछ सोचता नहीं है, कोई आकांक्षा नहीं है उसके अंदर। नहीं कोई, जब आकांक्षा नहीं है तो सोच विचार भी नहीं। अगर मुझे कोई चाह है तभी तो मेरे को अंदर में कोई विचार चलते हैं, और जब चाह नहीं है तो विचार भी नहीं चलते। चाह चमारी चिड़ियत नीचन ते नीच, तू तो पूर्ण ब्रह्म है अगर चाह न होती बीच। अगर तुम्हारे बीच में चाहना नहीं है तो तुम्हारे को तो कोई जरूरत नहीं है, शहंशाह है तुम।
चाह तुमको फकीर बनाती है, चाह तुमको गरीब बनाती है, चाह तुमको दर दर का भिखारी बनाती है। तो गुरु तुमको बोलता है अभी अपने अंदर में साफ कर हिजरे दिल को, अपने हृदय को साफ करो। अपने पर प्रीतम को दिल में बिठाने के लिए अपना दिल सब चाहनाओं से खाली करो, दिल को साफ करो, गैरों का ख्याल हटाओ अपनों के बैठने के लिए। अभी मेरे कमरे में गैर लोग बैठे हो तो अपने कहाँ बैठेंगे? अभी तुम्हारे 4 मेहमान आ जाएंगे तो तुम बोलेगी ये जाएं तो फिर हम लोग आराम से सोएं। वो बैठे ही रहेंगे तो तुम कैसे सोएंगे? 8 मेहमान घुस के आ गए तुम्हारे पास, तुमने उनको चाय नाश्ता खिलाया, तो फिर इंतजार करते हैं भाई अब ये जाए तो हम आराम से सोएं, खाएं पिए सोएं। पर अगर वो 8 मेहमान बैठे ही रहेंगे तो तुम कहाँ सोएंगे? तुम रेस्ट कहाँ करेंगे? तो तुम्हारे दिल में भी अगर कोई बैठे है, गैरों के ख्याल बैठे हैं, चलो लोग नहीं बैठे तो उनके ख्याल बैठे, उनके ख्याल बैठे तो भगवान कहाँ बैठे फिर? तो दिल का हुजरा साफ कर, गैरों का ख्याल हटाओ अपनों के ख्याल आने के लिए। जब तक गैरों का ख्याल तुम्हारे मन में चल रहा है, गैर कौन है? अपने आत्मा से अलग जो कुछ है वो गैर है। अपने आत्म स्वरूप से अलग जो कोई भी ख्याल है तुम्हारे पास, वो सब ख्याल गैरों का है। तुमसे जो अलग है उनका तुम ख्याल कर रहे हैं। अपना क्या ख्याल करना है तुम्हें? अपना क्या चिंता करनी है? अपने लिए क्या सोचना है? याद आ रही है, किसी की आ रही है, किसी की याद आ रही है, कोई याद आ रहा है, कौन है वो? उससे क्या मिलना है तुम्हें? रिश्तेदार की याद आ रही है, आदमी की याद आ रही है, बेटे की याद आ रही है, अपने प्रेमी की याद आ रही है। याद आ रही है तो क्या करोगे? चाहिए? पूछो अपने से। अगर याद कर रहे हो तो पूछ लो अपने से, चाहिए तुम्हें? चाहिए तो आज भी चले जाओ। हमारे सत्संग की एक सबसे बड़ी बढ़ाई यही है कि हम कभी भी तुमको किसी बात के लिए जबरदस्ती नहीं करेंगे। न तुमको जबरदस्ती हम रोकेंगे, न तुमको अपनी इच्छाओं को दबाना है, और ना ही हम तुमको पूरी करने के लिए बोलते। कई बार लोग सोचते हैं अरे हमारे सत्संग में तो मना नहीं है, चलो मैं पिक्चर देख आती हूँ। हमारे सत्संग में तो मना ही नहीं है, चलो मैं रिश्तेदारों के यहाँ से होके आती हूँ, चलो मैं उधर चली जाती हूँ, चलो। तो तुम समझते हैं कि तुम जब तुम अपने स्वरूप से हटते हैं और कहीं भी जाते हैं, गुरु से भी तुम थोड़ा दूर जाते हैं, तो तुमको संसार के ख्याल धर दबोचेंगे। जब तक तुम स्ट्रांग नहीं बनेंगे, अभी तुम कमजोर है, तो तुमको सारी दुनिया के ख्याल दबाएंगे और तुम माया में जाओगे, वहां अकेले पड़ जाओगे। गुरु के पास तो तुम्हारे पास गुरु की छत्र छाया है, गुरु का कवच है तुम्हारे पास, गुरु तुम्हारा रक्षक बैठा है। लेकिन जब तुम माया के बीच में जाते हो तो तुम्हारा मन थोड़ा लापरवाह हो जाता है कि अब तो गुरु मेरे शहर से दूर है, अब मैं अपने शहर में हूँ। यहाँ भले तुमको मालूम है हाजरा हजूर है, मेरे साथ है, अंग संग है, मेरे पास रहता है, फिर भी दूर है। भले जो तुम सोचेंगे, विचार में तो हम नजदीक है ना, ख्याल में तो हमारे गुरु चल रहा है ना। निगाहों में तुम हो, ख्यालों में तुम हो, ये जन्नत नहीं है तो फिर और नहीं। लेकिन फिर भी गुरु की कैद में रहना, आओ न थिया आजाद कॾहिं शल कैद करी त कबूल मियां। भक्त कहता है भगवान तुम मेरे को कभी आजाद नहीं छोड़ना, और मैं तुम्हारे छत्र छाया से आजाद होना भी नहीं चाहता हूं। कैद करी तो कबूल, तुम मुझे अपनी कैद में रखो तो ये मेरे को कबूल है। क्योंकि जब हम कैद में बैठे हैं तो हमारा मन संसार की बातों से ऑटोमेटिक छूटा हुआ है, और अगर जाता भी है
तो फंसेगा नहीं, क्योंकि डोरी हाथ में है गुरु की। कितना दूर जाएगा? बुलबुल कितना उड़ेगी? अगर उसकी डोरी मेरे हाथ में है, यहाँ उड़ेगी, यहाँ उड़ेगी, यहाँ कितनी दूर जाएगी। पर यहाँ से उड़ गई आसमान में तो फिर तो पता नहीं कहाँ जाए, तो सारा आकाश उसके लिए घूमती रहेगी। कोई पीछे पड़ेगा, कभी दाने के लिए मोहताज होगी, कभी नीचे आएगी, कभी ऊंचा जाएगी। तो गुरु की कैद से हम माया की कैद से छूटते, गुरु की कैद में रहने से। और गुरु की कैद में मजा आए, जबरदस्ती नहीं। जबरदस्ती किसी को हम बिठाएंगे तो उसका मन भाग जाएगा। पर ऐसा खुशी से ख्वाब हो जाए कि अब मेरे को तुम्हारे दर के सिवाय दूसरा दर नहीं भाता, दूसरा दर मेरे को अच्छा नहीं लगता है, हमारा जानने का भी दिल नहीं करता है। तुम बोलते नहीं, थोड़ा थोड़ा माया, थोड़ा थोड़ा भगवान। पर हम कहते नहीं, हमारी शर्त दूसरी है, या भगवान या माया, या तो नमक खा लो या तो चीनी खा लो। तुम जाते हैं, पहले आता है लोनावाला, फिर आता है खंडाला। अभी हम लोग आए पूना से, तो इनका मन था भाई खंडाला बहुत सुना है, चलती क्या खंडाला, कोई बहुत अच्छी जगह होगी। तो कार को मोड़ के हम लोग उधर से गए, तो पहले लोनावाला आया, फिर खंडाला आया। कोई विशेष तो कुछ नहीं था वहाँ, पर ये था कसम खाने जैसे ये लोग हो गए कि देखा। तो लोनावाला में है लूण, नमक का पहाड़, और खंडाला में अखंड माना चीनी। पहाड़ बना हुआ नहीं है, वैसे नाम से। तो एक चीटी लोनावाला में रहती है, एक खंडाला में रहती है। तो उसने खंडाला ने इनवाइट किया, भाई देखो मेरी चीनी कितनी मीठी है। तो वो कहती है नहीं, मेरा तो नमक भी बहुत अच्छा है। बोला नहीं, एक दिन उसको इनवाइट किया, भाई आओ फ्री में ही आके हमारे पास खा लो, आओ तो सही, हम तुमको चीनी खिला देंगे। तो जब चीनी खाने के लिए गई वो, उसने थोड़ी सी मुंह में रखी, बोलने लगी जैसा स्वाद उसका होता है ऐसा ही तो इसका भी है। अब वो खंडाला वाली सोचती है कि ऐसा तो हो नहीं सकता। उसने नमक को भी देख रखा था, नमकीन मुंह में और मीठे मुंह में तो फर्क होता है। ओकेजन में कहते हैं भाई मीठा मुंह तो कराओ, कोई बोलता है खारा मुंह तो कराओ। पास होता है कोई, कहते हैं भाई लड्डू खिलाओ, कोई नहीं, बोलते हैं भाई नमक खिलाओ, नमकीन खिलाओ, सब मीठा चाहते हैं। तो बोला ऐसा तो नहीं है कि नमक और मीठा दोनों एक से। तो समझ गई जरूर कहीं गड़बड़ है। बोला अपना मुंह खोलो। मुंह खोल के जब दिखाया, उसको दूरबीन से दिखाई पड़ा, वैसे तो नहीं दिखता, वो दिखाई पड़ा एक नमक का इतना ढेला मुंह में उसके रखा था। अरे बोला यही तो गड़बड़ है, चलो पहले वॉश बेसिन पर, कुल्ला करो, ब्रश करो, अच्छी तरह से मुंह को साफ करो, फिर खाओ तुम हमारी खंड। ऐसे ही थोड़ी काम चलेगा। तो जब खाया उसको, तो उसको इतनी अच्छी लगी चीनी की अभी वो नमक के पहाड़ पर कभी नहीं जाती। तो एक बार अगर तुमको भी ऐसा, जब तुम आते हैं, हाँ वहाँ भी मज़ा है, यहाँ भी मज़ा है, वहाँ भी मन लगता है, यहाँ भी मन लगता है, वहाँ भी अच्छा लगता है, यहाँ भी अच्छा लगता है, तो अभी तुम्हारे अंदर कहीं नमक पड़ा हुआ है, तुम ठग गए। तुम आशिक नहीं है, प्रेमी नहीं है, तुम ठग गए। तुम्हारे अंदर में ठगी है, वहाँ भी अच्छा, यहाँ भी अच्छा, ऐसा हो नहीं सकता। क्योंकि जब ये रस आवे तो वो रस नहीं भावे, ये निशानी है। तुम कहते हैं थोड़ा बुखार है भी, थोड़ा नहीं भी है। डॉक्टर को बोलो थोड़ा बुखार है भी, थोड़ा नहीं भी है। डॉक्टर क्या बोलेगा, या है या नहीं। नहीं, थोड़े मरे हैं गुरुजी, थोड़े जिंदे हैं। अब ऐसा हो सकता है? जब ऑक्सीजन भी ले रहा है तो हम बोलते हैं नहीं अभी जीवित है। ये कोई बोलेगा मर गया? मरा तो मरा, फिर तो कोई जीवित करेगा ही नहीं।
भले उसको तुम ऑक्सीजन चढ़ाओ, भले इधर मुक्के मारते हैं डॉक्टर लोग, शायद हार्ट में कहीं ऐसे ही ब्लॉकेज आ गया हो तो न चल रहा हो, ऐसे धक्के मारते हैं। कभी कभी तो कोई जीवित हो भी जाता है, पर अधिकतर जो मर गया फिर वो कैसे जिएगा। तो या तो बोलो हम मर गए, या तो बोलो हम जिंदा हैं। तुम बोलते हैं कि नहीं, हम मरे भी हैं जिंदा भी हैं, अधमरे हैं। अधमरे को तो कोई भी उठा के अस्पताल में पहुंचा देगा, फिर जिंदा हो जाएगा। तो मरना है तो या तो मरो या तो जियो जाके। एक बात डिक्लेयर कर लो अपनी, या मरना है या जीना है, या खुद को जानो या तो माया में रमण करो। जब पेट भर जाए तुम्हारा माया से, फिर इधर आ जाना, देर क्या है। तुमको अगर अभी भी अपने शौक पूरे करने हैं तो जाओ, लेकिन ये समझ लेना कि गुजरिया वेला हाथ ना आवे, फिर करिए चाहे लाख उपाय। कितना वक्त तुम्हारा निकल जाएगा तुमको पता नहीं लगेगा। टाइम इज मनी एंड मोर देन मनी। जो समय है वो पैसे से भी अधिक है, क्योंकि खोया हुआ पैसा तुमको एक बारगी फिर मिल सकता है, पर खोया हुआ समय तुमको कभी नहीं मिल सकता। अभी तुम्हारे जिंदगी के 20 साल गए, 25 गए, 30 गए, तुम उसको लौटाना चाहते हो। कोई लौटा दे मेरे बीते हुए दिन, कोई लौटाएगा? कोई लौटाएगा? मेरा बचपन बड़ा अच्छा लगता है, कागज की कश्ती और ये और वो, बचपन मेरा कोई लौटा दे। वो नानी की कहानियां और वो सब, ऐसे भोले ही नहीं बनोगे जो नानी कहानी सुनाए और तुम, नानी के पास कहानी थी नहीं तो बच्चा बोलता है कहानी सुनाओ कहानी सुनाओ। आखिर बोली कि भाई एक पेड़ पर चिड़िया बैठी थी, फिर वो आवाज़ हुई, फिर चिड़िया की आंख खुल गई, फिर चिड़िया फुर्र हो गई। बोले फिर आगे? बोला फिर दूसरी चिड़िया बैठी थी, फिर आवाज़ हुई, फिर वो फुर्र हो गई, फिर फुर्र हो गई। वो बार बार उसको फुर्र फुर्र बोलती रही। आखिर कब तक वो पूछता बच्चा, उसको नींद आ गई। तुम्हारे अंदर भी ख्याल आते हैं, गुरु कहता है फुर्र करो उसको। कहाँ गया फुर्र? जब आवे कोई ख्याल बोलो फुर्र। अब कितनी देर फुर्र करोगे? आखिर तो ख्याल खत्म हो जाएंगे, नींद आ जाएगी तुम। पर तुम क्या करते हैं? फुर्र नहीं करते, तुम ख्यालों को बिठाते अंदर। जब आता है ख्याल उससे बातें करते, हाँ फिर ऐसा हुआ, फिर ऐसा हुआ, फिर करता है। फुर्र करे तो ठीक है, लेकिन फिर तो लंबी कहानी बन जाएगी, और ये कहानियों का अंत तो होएगा नहीं। अब चिड़िया फुर्र तो कितनी बार भी कह सकते हो, लेकिन कोई कहानी है, राजा भी मर गया, रानी भी मर गई, खत्म कहानी हो गई, वो कहानी खत्म हो जाती। लेकिन ये फुर्र वाली कहानी खत्म नहीं होगी। न ये ख्याल तुम्हारे खत्म होंगे, न ये फुर्र खत्म होगा। अगर जब भी आ जाए ख्याल, फुर्र कर दो उसको। पर जो जम के बैठ जाते हैं वो तो फिर बड़े, जैसे काई जम जाती है ना, तो बड़ी मुश्किल से उसको हटाना पड़ता है। एसिड डालो, ये डालो, झाड़ू से रगड़ो, चूना डालो, नहीं तो 100 बार फिसलोगे। मन कितना फिसलता है, कितना फिसलाता है तुमको, कितना तुमको तंग करता है। इस मन को खाली तुम आजमाओ। मन ने तुमको बहुत तंग किया है, और मन के कहने पर ही अभी तक भी तुम चलते हैं। अभी भी तुम मन से अलग नहीं होते। ये मन, ये चित्त, ये बुद्धि, अहंकार, ये सब तुमको फंसाने वाले। ये सब गुम कर दो, तब उस सच को प्राप्त कर सकते हो। अब लोग बोलते मन बुद्धि कैसे गुम होगी? मन बुद्धि से ही तो परमात्मा को जानेंगे। बुद्धि हमारी सोचेगी, मन सुनेगा। शुरू में ठीक है, मन सुनता ही है, पर एक ऐसा समय आ जाए जो मन विलीन हो जाए। एक बार आपस में 5-6
नमक की पुतलियां सहेलियां थी आपस में। तो मन उनका चल रहा था कि हम इतना सागर के पास में रहते हैं, पर हमको यही नहीं मालूम है कि सागर की गहराई कितनी है, सागर की चौड़ाई कितनी है, सागर की लंबाई कितनी है। तो दो सहेलियां गई अंदर, बोली अच्छा हम इसमें अंदर जाके अभी तुम लोगों को आके बताते हैं कि सागर कितना गहरा है, कितना चौड़ा है, कितना लंबा है। अब वो बाहर जो बैठी थी सहेलियां उसकी, वो इंतजार करती रही करती रही करती रही। सुबह से रात हो गई, वो पुतलियां वापस ही नहीं आई। फिर दो ने कहा चलो भाई नहीं आई हैं, अब हम जाके देखते हैं, हम जाके देखें कि भाई कितनी लंबाई गहराई है। वो गई, वो भी वापस नहीं आई, बाकी दो बाहर रह गई। वो अभी तक इंतजार कर रही हैं। जो हमारी चार सहेलियां अंदर चली गईं, वो आखिर गई कहाँ? तो तुम्हारा भी मन बुद्धि जब तक सोचता है, जब तक सागर में गर्क नहीं हुआ, तब तक किनारे बैठ के तुम सोचते ब्रह्म कैसा, आत्मा कैसी, ज्ञान कैसा, ये कैसा। जाओ ना अंदर, फिर बताना आके कैसा है। तो तुम्हारे जो सहेली दोस्त हैं वो इंतजार ही करते रहेंगे, भाई बताने आएगी तो सही। एक दिन गई है गुरु के पास, एक दिन तो लौटेगी, पर जो गुम हो जाएगा वो लौटेगा, भले उसके सारे घर के लोग इंतजार करते रहे। अगर वो भी आएंगे यहाँ ढूंढने के लिए, वो भी चले जाएंगे। तुम इतने पक्के बन जाओ कि गुम हो जाओ उसमें, पर तुम बन के बैठते हैं। वो कट 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 कर रहे हैं, बर्फ की डली पड़ी है गिलास में, खट 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 खट। जब तक गली नहीं तो आवाज है उसमें, जब गुम हो जाएगी तो आवाज खत्म हो जाएगी। तुम भी अपने आप को गुम कर लो, गुम हो के वेख नजारा, आप सारा महबूब के सूरत में। है तो तुम वही, पर तुम्हारे ऊपर पर्दा आ गया है, आईने के ऊपर धूल जम गई है। और जब उस धूल को हम पोंछते हैं और उसमें देखते हैं, तब क्या दिखता है कि भगवान का अक्स तुम्हारे अक्स से अलग नहीं। वो अक्स और तू एक ही है, वो परमात्मा और तू एक ही है। ये तुम देखो, सामने गुरु तुम्हारे है, तुम्हारे ही जैसा है, पर फर्क क्या है दोनों में? उसने अपनी मैं को गला दिया है, उसने अपने अंतःकरण को साफ कर दिया है, और तुमने अपने अंतःकरण में अभी भी कहीं न कहीं छिपा के कुछ न कुछ रखा हुआ है। ये सब गलती तुम्हारी है। अभी तुमको इतना अंदर में उमंग नहीं है, जोश नहीं है कि जल्दी से जल्दी काम पूरा करें। पता नहीं कल शरीर रहता है या नहीं रहता है। अभी इतनी लहरें आई तो कई लोग बह गए, अभी इतने भूकंप आते हैं रोज, कई मर जाते हैं, कई सड़क पर लेटे हुए होते हैं, कुचल दिए जाते हैं, कई ट्रेनें एक्सीडेंट हो जाती हैं, कहीं कार एक्सीडेंट होती है, कहीं स्कूटर एक्सीडेंट होता है, जवान जवान बच्चे चले जाते हैं, माँ बाप रोते ही रहते हैं। उस दिन भी कोई बोला 12 साल का लड़का हमारा एक्सीडेंट हुआ, खत्म हो गया, और एक ही बेटा था, दूसरी बेटी भी नहीं है, कोई नहीं है। अभी उसके आंसू कौन सुखाए? एक बेटा आजकल कहते हैं भाई ठीक है बस अब दूसरा पाल नहीं सकते हैं, तो ज्यादातर लोग अभी एक ही औलाद, दो भी नहीं बनाते। फिर जब अचानक ऐसा केस हो जाता है तो फिर रोते, अब कहाँ से लाए औलाद, अब कहाँ से मिले उसको, अब नहीं मिलेगी। तो कितना अंदर से मोह कष्ट देता है। ये जवानी में भी सब जा सकते हैं, ऐसा कोई लिखा हुआ कहीं प्रमाण नहीं है कि बुढ़ापे में ही तुम मरोगे, 100 साल तुम्हारी उम्र है। ये तो एक निर्धारित की हुई है कि हो सकती है मनुष्य की इतनी उम्र, लेकिन क्या इतनी ही उम्र में जाएंगे सब? ऐसा कुछ जरूरी तो नहीं। जितने भी शमशान में गए हैं
जाके पूछ के आओ आज भाई कितनी कितनी एज वाले गए। कोई 60 वाला गया होगा, कोई 50 वाला गया होगा, कोई 70 वाला गया होगा, कोई 40 वाला गया होगा, कोई 10-12 साल वाला भी गया होगा। जाके शमशान में पूछ के आओ। कोई सभी 100 साल तक तो आजकल कोई विरला ही पहुंचता है। हजारों लाखों में एक हमको बुढ़िया मिली, बोली 102 साल के, बेंगलोर में, हम उसको देख के आए। तो कोई ऐसा, तो सब ताज्जुब, हाँ 102 साल, हाँ मतलब अब ये ताज्जुब की बात है। पहले 100 साल नहीं, पहले तो हजारों साल कोई जीता था, लेकिन अभी तो हजारों साल तो किसकी उम्र है ही नहीं। जो तुम बैठ के इंतजार करो हम हजारों वर्ष तप करेंगे तो भगवान मिलेगा, ये करें, अब तो तुम्हारे लिए इजी कर दिया है सब चीज। साबुन तो इजी यूज करते हो, पर ज्ञान भी इजी है। सरल करके इसको उठाओ और जल्दी से जल्दी अपना एक निर्णय ले लो। तुम लोग डिसीजन लेने में बहुत देर करते थे, डिस्कस करते रहते। जो मिलेगा तुमसे वो डिस्कस करेगा, ऐसे थोड़ी काम चलेगा, ऐसे थोड़ी काम चलेगा। फिर तुम भी बैठ के उसी से बहस से कुछ नहीं मिलेगा। जो डिस्कस करे वहां से उठ जाओ, उनके साथ मत बैठो, अपना डिसीजन ले लो। जो अपना डिसीजन ले लेगा उसको कभी दुनिया में पश्चाताप नहीं करना पड़ेगा। और जो दूसरों के कहने से चलता रहेगा वो रोता रहेगा, मैंने क्यों इसका माना, मैंने क्यों उसका माना, मुझे नहीं मानना चाहिए था, मुझे ऐसे नहीं करना चाहिए था। तो अंदर से अपने विचारों को चेंज करो, अपना हृदय परिवर्तित करो, अपना मन चेंज करो। मन को मोड़ना पड़ता है, थोड़ी सी मेहनत लगती है, पर सामने तुम्हारे प्रत्यक्ष एग्जाम्पल गुरु देता है। देखो तुम संसार में क्या है, यहाँ क्या है। दादा ने तुमको अनुभव करके बताया कि हमने अपने जीवन के 40 साल माया को दिए और हमको क्या मिला। और 40 साल सतगुरु के पास आ गए, उससे मेलाप हो गया हमारा। तो अभी जीवन कैसा है? ज्ञानियों का जीवन भी तुम्हारे सामने है और अज्ञानियों का तो घर में देख ही रहे। सबको दिख रहा है रोज क्या मिल रहा है सबको। इतने सारे काम किए भी फिर आखिर मिला न जे रब, और सब मिला तो क्या हुआ। दुनिया में दिल का मतलब पूरा हुआ तो क्या हुआ, रब नहीं मिला। कोशिशें करते रहे, मन चलवाते रहे, सब बातें होती रही, पर आनंद नहीं है, शांति नहीं है। किसी को भी माया से लेके आओ और बोलो ये माया में रह के खुश है, प्रसन्नचित रहता है। अपनी फैमिली से ही ढूंढ के आओ, है कोई प्रसन्न, है कोई आनंद में? फिर तुमको क्यों लगता है ऐसा कि हम आगे आनंद में हो जाएंगे? फिर क्या समझते हैं, थोड़ा एक मन जो है ना वो माया का पक्ष भी लेता है। कैसे लेता है? अब तो हमें ज्ञान है ना, अब ज्ञान सहित अगर हम माया में जाएंगे तो हमको फिर माया कुछ नहीं करेगी। ये मूर्ख बनाता है मन, ये भी उसकी एक चालाकी होती है। जैसे तुम उसके फंदे में चले जाओ और फिर जाके धक्के खाओ, फिर 84 की चक्की में तुमको डाल देगा। अब तो हमारे पास ज्ञान है ना, तो ज्ञान है तो क्या हुआ, ज्ञान है तो अज्ञान भी है। अभी अज्ञान पूरा थोड़ी निकला है तुम्हारा, अज्ञान को निकलने में भी बहुत समय लग जाता है। जहां ज्ञान है वहां अज्ञान भी है, पर जहां केवल तत्व बच जाए, तू अपना स्वरूप जान ले और बाकी सब छूट जाए। एक न एक दिन तो छूटनी है ही, तो अभी से ही छोड़ के देखो, अभी से ही मिट के देखो, अभी से ही मन को नो करके देखो, गुरु को यस करके देखो। या तो गुरु के वचन पर चलो या तो मन की बातों को मानो। मन की बातों को मानते हो तो फिर देख रहे हो उसका भी रिजल्ट, उसका भी देख रहे हो, उसका भी देख रहे हो।
तो ये जीवन तुम्हारा जो है ये किसके लिए है और कैसे तुमको रहना है, कैसे तुमको चलना है, अपना बैठ के एक दिन विचार करो। भले एक दिन मन को देखो, समझो और निर्णय लो। एक नहीं लेंगे निर्णय तो फिर धक्के खाते ही रहोगे, फिर दोबारा आएंगे, फिर तिबारा आएंगे, फिर चौबारा आएंगे। कौन जाने कल की खबर नहीं पल की। दादा ने बोला लख नालत उस जीव को जो दमदा करे वैसा। लाखों नालत है उसके ऊपर जो दम का विश्वास रखता है। अब मिलेगा सुख, अब मिलेगा सुख, अब मिलेगा सुख। कहाँ मिलता है? सारी जिंदगी आशाओं में बीत जाती है, उम्मीदों में बीत जाती है और उम्मीद से नाव में धो जाते हैं। जाते हैं दुनिया से तो सब खाली हाथ। पैदा होते हैं रोते हुए, जीते हैं शिकायत करके और मरते हैं निराश। एक ज्ञानी दुनिया से जाता है तो मुस्कुराता हुआ। उसका जीवन जो है वो सरल है, सहज है और अंदर से शुद्ध है, प्योर। अपना ये तन भी पाक पवित्र रखो। इस तन पर भी किसी का अधिकार नहीं है। जो तुम तन पर भी, अच्छा ठीक है, तन तो संबंधियों को देना है, गुरु को तो खाली मन ही चाहिए ना। ये किसने कहा तुमसे? जब जनक से फीस मांगी तो तन मन धन तीनों ही मांग लिया था। तुम्हारा तन भी गुरु के इशारे से चले, मन भी, धन भी। कहाँ खर्च करना है, कहाँ नहीं करना है। माया में तुम्हारे पास खर्चा करने के लिए बहुत आ जाता है पैसा, बड़े प्रसन्न होते हो। और जहाँ भगवान के लिए जरूरत है वहाँ बोलते नहीं हमारे पास है ही नहीं कुछ, उधर खाली हाथ दिखाते। तो इसको पहचान लो। मन तुम्हारा जो है उसको जानो, पहचानो और समझो बात को। ज्ञान के लिए इतना उमंग हो, इतना जोश हो। दादाजी को कितना जोश था। उसने कैसे, गुरु का इतना साथ भी नहीं मिला उसको, फिर भी उसने अपना निर्णय खुद लिया। खुद ही अपना जीवन जो बचा हुआ था वो परमात्मा के लेखे लगाया। अपने जीवन में ब्रह्मचर्य व्रत, जिस दिन से गुरु मिल गया उसी दिन से उसने विषय वासना का विचार छोड़ दिया। उसी दिन से उसने अपने आप को असंग कर लिया सब बात से। अनअटैच्ड, डिसइंटरेस्टेड, अनकंसर्न। तुम्हारा घर वालों से वास्ता भी क्या है? दादा ने कोई वास्ता नहीं रखा। तुम वास्ता रखते हैं, फिर बातें करते हैं, फिर आते हैं, फिर जाते हैं। बड़ा लंबा कर दिया है तुमने ज्ञान को। इतना लंबा वाद विवाद हो गया है तुम्हारा, जो स्थिरता नहीं आती है। चाहिए सबको स्थिरता। सब बोलते हैं मन की स्थिरता चाहिए, मन की शांति चाहिए, फिर समाधि से मिलेगी, ध्यान से मिलेगी, योगा से मिलेगी, कि इससे मिलेगी। नहीं मिलेगी किसी से। जब तक विचार जगत को सत मान रहे हो तब तक चाहे कितनी समाधियां लगाओ, समाधि पर समाधि लाख तू करता रहे, जब तक न मिटेगी वासना बंधन न तेरा जाएगा। वासना पड़ी है अंदर, चाहना पड़ी है तो बंधन भी है। जब तक न जाएगी तुम्हारी इच्छा, जब तक वासना नहीं मिटेगी तब तक आनंद भी नहीं आएगा। और आनंद आने के लिए एक मन को एकाग्रचित करना पड़ता है। एकाग्रता बहुत जरूरी है। जहां जहां हे अर्जुन तुम्हारा मन जाता है उसको लौटा के फिर मेरे स्वरूप में लगा दो। मैं इतना बड़ा हूं, हर जगह मैं हूं। पर्वत में भी हूं, पशुओं में, पक्षियों में, सब। जहां तक तुम्हारी दृष्टि जाती है, जहां तक सृष्टि फैली है, सर्वमम रूप। तुम आज नहीं पहचानते। अर्जुन ने भी नहीं पहचाना, रोया, हाथ जोड़ा, माफी मांगी, भगवान मैंने तुमको नहीं पहचाना, मैं तुमको साधारण ही समझता रहा। तभी कभी कभी हे सखा करके बोला, कभी कुछ बोला, कभी अवज्ञा कर ली,
मेरा दोष था। तो जैसे दोस्त अपने दोस्त को क्षमा कर देता है, ऐसे भगवान तुम भी मेरे को माफ कर दो। ऐसा उसने माफी मांगी, क्योंकि गुरु को जब साधारण समझते हैं तो फिर गुरु की बात भी सब साधारण लगती है। जब भगवान समझते हैं तब उसकी बात हमको पता चलता है कि यही बात मेरे काम की, और बात मेरे काम की नहीं। पर कभी तुम मनुष्य देखते हैं, कभी कभी भगवान देखते हैं। वो भी आशा उम्मीदें जब तुम्हारी पूरी होती हैं, हाँ भाई भगवान है, अच्छा ज्ञान देता है, अच्छा फिर है भगवान। तुम कौन है? वो तो तुमको भगवान बनाना चाहता है। तुम आए हैं यहाँ, तुम अपनी पहचान करना, दूसरे की पहचान क्यों करता है? अपना रूप पहचान, समझ मन दर्शन, यही भगवान। आशिकी इतनी सस्ती नहीं है, तुम जो सस्ती आशिकी समझ के बैठे। संसार से इश्क हो जाता